बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आज दुबई से पहले इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। मीनार पाकिस्तान पर नवाज़ शरीफ ने एग्जैक्टली 1 घंटे का ख़िताब किया। वो कौन सा दावा था जो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ किया गया, लेकिन वो दावा गलत निकला। एक तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा जारी था मुसम्मिक नवाज़ का, तो इस दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अडयाला जेल में हैं, ये भी हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में थे। आज नवाज़ शरीफ पाकिस्तान लंदन से वापस आए हैं तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जेल में थे। तो जब मीनार पाकिस्तान पर यह जलसा जारी था तो अडयाला जेल में इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा था, इस बड़ी ख़बर की डिटेल भी इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो जलसे में नवाज़ शरीफ ने तकरीर की, इस तकरीर का मवाजना करेंगे इमरान खान की तकरीर से। और फिर आखिर में बात करना बनता है कि नून लीग ने दावा किया कि हम बहुत बड़ा मजमा तारीख़ का मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठा करेंगे। तो क्या मीनार पाकिस्तान का ये जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, तकरीबन कोई 7 बजे के करीब कुछ चंद मिनट बाकी थे कि नवाज़ शरीफ जो है वो पहुँचे मीनार पाकिस्तान, जहाँ पे नून लीग का जलसा हो रहा था। और आपने टीवी पे देखा होगा कि गाड़ी जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ ड्राइव कर रहे थे। और तकरीबन जब नवाज़ शरीफ स्टेज पे पहुँचे तो 10 मिनट के जो मनाज़र थे वो इंतहाई जज्बाती थे। और ये सब कुछ होना था क्योंकि नवाज़ शरीफ की आमद से पहले मरीम नवाज़ जब नवाज़ शरीफ की आमद के हवाले से, उनकी जलसा गाह में पहुंचने के हवाले से बात करते थे या उनको कोई ख़बर दी जाती थी, तो उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जब नवाज़ शरीफ जलसा गाह में पहुंचेंगे, स्टेज पे पहुंचेंगे, तो मरीम नवाज़ शायद अपने जज्बात पे काबू ना रख सकें। और वही हुआ कि जब नवाज़ शरीफ स्टेज पे पहुंचे, उन्होंने अपने भाई को गले लगाया, उन्होंने अपने भतीजे हमजा शहबाज शरीफ को गले लगाया, सलमान को लगाया, इसहाक डार को लगाया और फिर मरीम नवाज़ को गले लगाया। मरीम नवाज़ जब अपने वालिद के गले मिली, और इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि 4 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आए थे और जलसे में, और इस दौरान जो उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, तो ये डेफिनेटली ये इस किस्म के जज्बाती मनाज़र देखे जाने थे और वो देखे गए, विटनेस किए गए। इसके बाद फिर नवाज़ शरीफ आगे आए। उन्हें वो जो ख़ास एक स्टेज जो रोस्टम कह लें या एक पॉइंट कह लें जो बनाया गया था, जिसमें नवाज़ शरीफ को वहाँ पे ला के खड़ा किया गया, हाथ हिलाया लोगों को देख के। और इस दौरान जब मैं ये देख रहा था कि वैसे मरीम नवाज़ ने अपने वालिद साहब के पाँव को भी हाथ लगाया, और मरीम नवाज़ सिर्फ आबदीदा नहीं हुई, उनके साथ मरीम औरंगज़ेब के भी आँखों से आंसू जो है वो छलकते हुए नज़र आ रहे थे। और ग़ालिबन किसी मौके पे इसहाक डार साहब भी जो है वो आबदीदा हो गए थे। लेकिन बहरहाल जलसे का आगाज़ जो है वो पहले तो कौमी तराना वहाँ पे चलाया गया, फिर तलावत कलाम पाक हुई, उसके बाद नाते रसूल मकबूल पढ़ी गई और फिर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। शहबाज शरीफ साहब के खिताब से पहले आपको ये बताते चलें कि जितने ये जज्बाती मनाज़र का मैंने जिक्र किया, लोग तो अपने जज्बात पे मरीम औरंगज़ेब या इसहाक डार साहब या शहबाज शरीफ के बेटे काबू नहीं रख पाए, लेकिन नवाज़ शरीफ जो थे बड़े कंपोज, बड़े संजीदा दिखाई दिए। उनके चेहरे पे ना मुस्कुराहट नज़र आई उस तरीके से, ना ही उनके चेहरे पे कोई ऐसे आसार थे कि वो ग़ालिबन अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है कि वो रो ना पाएँ। यानी उनका चेहरा बड़ा कंपोज और बड़ा संजीदा नज़र आ रहा था। इसके बाद जब जलसे का आगाज़ होने जा रहा था तो फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ में ख्वाजा साद रफ़ीक ने करारदाद पेश की और शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लगवाए और कहा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कायदे पाकिस्तान, मुदब्बिर पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल कोई लंबा खिताब नहीं था। एक बात ज़रूर आप यूँ कहें कि एक चूंटी उन्होंने काटी
कि मतलब शहबाज शरीफ साहब ने कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जब नवाज शरीफ थे तो कोई गमला भी नहीं टूटा था। ये बात फिर शहबाज शरीफ ने करके जो माइक था वो नवाज शरीफ को दे दिया। अब एग्जैक्टली 7:26 पे नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने का मौका दे दिया गया कि आप खिताब करें, और मरीम नवाज अपने वालिद की आमद से पहले ये बार बार कह रहे थे कि आज तकरीर सिर्फ नवाज शरीफ की होगी। तो नवाज शरीफ साहब को माइक दे दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन कोई 2 मिनट लिए अपनी तकरीर के आगाज़ में बिस्मिल्लाह कहने में। यानी जब बिस्मिल्लाह कहा 8:26 पे उन्हें माइक दे दिया गया, लोग क्लैप कर रहे थे, लोग वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। 8:28 पे नवाज शरीफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो एक मरतबा फिर लोगों का जो जोश था उसकी आवाज़ हमने माइक में सुनी, टीवी पे भी सुनी। फिर नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और एक शेर पढ़ा। वो शेर आपको सुनाते हैं। मैं ज़्यादा नवाज शरीफ ने क्या बातें की उस पर फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ जो खबरें हैं, जो खबर है या जो उनका एक बयानिया उन्होंने जो दिया है या जो डायमेंशन सिमत उन्होंने दी है उस पर हम बात करेंगे। तो नवाज शरीफ ने शेर में कहा कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ से तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ से तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। इसके आगे फिर जो कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी आपके साथ सालों के बाद मुलाकात हो रही है, आपके साथ बात हो रही है, जो आपके साथ मेरा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था वो अभी तक कायम और दायम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और फिर नवाज शरीफ ने कहा कि प्यार, मोहब्बत, खलूस चेहरों से आपके नज़र आ रहा है, इस पर मुझे नाज है। अब ये बातें की। अब उसके बाद नवाज शरीफ ने और भी बहुत सारी बातें की। मैं सिर्फ 3 बातें उनकी आपके सामने दोहरा कर फिर जो खबर उन्होंने दी, जो एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो खबर नवाज शरीफ ने दी, और फिर उसके साथ जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, फिर मैं उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें जब भी मौका मिला हमने मुल्क की खिदमत की है, हमें जेलों में डाला गया, मुल्क बदर किया गया, जाली मुकदमात बनाए गए, किसी ने मुस्लिम लीग का झंडा नहीं छोड़ा। अब ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क क्या है कि आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त आया तो लोग पार्टी का साथ छोड़ गए। इसी तरह का मुश्किल वक्त 1999 में मुस्लिम नवाज पे भी आया। आप देखें कि जो मेन जो उनके जो चेहरे थे उन्होंने पार्टी को उस वक्त भी नहीं छोड़ा। बाकी तहरीक इंसाफ के साथ कंपैरिजन करें, जो मेन चेहरे थे आप देखें, परवेज़ खट्टक हो, महमूद खान हो, उस्मान बुज़दार हो, ख्वाजा सादर अपना फवाद चौधरी हो, या अपना फ़ारूक हबीब हो, या उस्मान डार हो, सारे साथ छोड़ गए। तो 1999 में भी नून लेके असल चेहरे डटे रहे, और फिर उसके बाद अभी 2018 के बाद जो कुछ हुआ वो पार्टी के साथ खड़े रहे। क्यों? वो पार्टी के बुनियादी कारकुनान थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी में लोग शामिल किए थे वो उस तरह के नहीं थे, बल्कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से सफ़र करते हुए, बल्कि हर दौर में वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जो है वो चले जाते थे। तो एक ये फ़र्क होता है। फिर नवाज शरीफ ने कहा कि कौन जुदा करता है, हम तो मुल्क को तामीर करने वाले हैं। फिर उन्हें अपनी खिदमात गिनवाई, बिजली के सस्ते होने के हवाले से बताया, और फिर बात आई, मतलब किसी ने जलसे से नवाज शरीफ को आई लव यू कहा तो फिर नवाज शरीफ यहाँ पे खिल भी गए और खुल भी गए। नवाज शरीफ ने कहा कि आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आई लव यू टू, अगर आपको मुझसे प्यार है तो मुझे आपके साथ इतना बड़ा प्यार है, ये नवाज शरीफ ने कहा। इसके बाद फिर नवाज शरीफ ने अपने दुखों की जो एक गुथली थी उसको खोला, दुखों की गुथली, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता, 2017 से पहले की बात कर रहे थे, जब मैं अपने घर जाता था तो मेरी जो अहलिया कलसूम नवाज़ हैं वो मेरा इस्तकबाल करती थी, उनके साथ मेरी वालदा हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि मेरी जो सियासत है, मेरे ये 2 जो अजीज़, मेरी अहलिया, मेरी वालदा जो हैं, ये मेरी सियासत के नज़र हो गए। आज मैं घर जाऊंगा तो ये दोनों मेरे इस्तकबाल के लिए घर पे मौजूद नहीं होंगे। और फिर नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे वालिद को कब्र में नहीं उतारने दिया गया, वालदा को कब्र में नहीं उतारने दिया गया। और फिर वाक़या उन्होंने बताया जो अडयाला जेल के साथ, अडयाला या फिर उधर कोट लखपत जेल में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जब उनको बताया गया कि उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ की जो सेहत है, जब वो लंदन से उन्हें हॉस्पिटल में बीमार छोड़ के आए थे, फिर यहाँ पे उन्हें कन्विक्शन हो गई थी एहतसाब वाले केस में, एवनफील्ड केस में, और फिर अल्जीज़िया में सज़ा हो गई थी। तो नवाज शरीफ को इस दौरान कन्विक्शन के दौरान और हिरासत के दौरान बताया गया कि कलसूम नवाज़ जो है वो तबीयत ख़राब हो गई है।
तो जब वो पेशी से वापस जेल में गए तो उन्होंने जाके बताया, मतलब नवाज शरीफ साहब जलसे में बता रहे थे कि मैंने जेल सुपरिटेंडेंट, जिसको जेलर भी कहते हैं, और कहा कि आज वो मेरी तकरीर सुन रहा होगा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास 2 ये लैंडलाइन नंबर मौजूद हैं, 2 मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, मेरी अहलिया के साथ बात करा दो, मेरे बेटों के साथ बात करा दो, हुसैन के साथ, हसन के साथ बात करा दो, मैं मालूम कर लूँ कि मेरी अहलिया की शरीक हयात की तबीयत कैसी है, वो कैसी है, मुझे मालूम करने दो। तो नवाज शरीफ ने बताया कि मुझे जवाब दिया गया कि हमें इजाज़त नहीं है। अब नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान के जलसे पे ठहर के अपना दुखड़ा 2018-2019 का उसके साथ क्या सलूक किया गया कि बीवी बिस्तरे मर्ग पे थी, सज़ा सुनाएगी, बीवी इस दुनिया से जा रही थी, अल्लाह को प्यारी हो रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी, मैं उसके साथ बात करना चाह रहा था लेकिन मेरी बात नहीं कराई गई। लेकिन दूसरी जानिब जब मीनार पाकिस्तान पे नून लीग का जलसा चल रहा था, अडयाला जेल में नाज़रीन जो ख़बर है, अब आप देखें कि इमरान खान की उनके बेटों कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जा रही थी। अच्छी बात है, होनी चाहिए, बात करवाई जानी चाहिए, वालिद है, उसके बेटे हैं, और दोनों बेटे कासिम और सलमान अपने वालिद के साथ बात करते हुए जज्बाती हो गए, आबदीदा हो गए, और नवाज शरीफ ने उसको तसल्ली दी। अब आप देखें कि वो वालिद साहब भी उनके ठीक, इमरान खान ठीक, सेहतमंद माशाल्लाह, अलीमा खान साहबा कहती हैं सेहतमंद हैं, बुशरा बीबी साहबा कहती हैं, लीगल टीम आके कहती है, बेटे सलमान और कासिम वो भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, वो भी ठीक हैं। तो वो जज्बाती हो गए। यहाँ पे तो बीवी अलालत और अलालत के साथ साथ अल्लाह को प्यारे होने के करीब थी, लेकिन बात नहीं करवाई गई। ये आप अंदाज़ा कर लें, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा इससे ज़्यादा। फिर नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पैदा हुए, और फिर नाम लिया उन्होंने इमरान खान का, और फिर फौरी कहा कि मैं उसका नाम भी लेना चाहता, और मैं ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहता कि ईंट का जवाब पत्थर से दूं। और कहा कि जब 1998 के एटमी धमाके किए तो मुझे अमेरिका की तरफ से $5 बिलियन की पाकिस्तान के लिए ऑफ़र हुई। उन्होंने कहा मैंने अमेरिका को इनकार किया। और फिर एक बड़ी पते की गहरी बात की नवाज शरीफ ने, कहा कि मेरी जगह अगर कुछ और होता क्या वो उस ऑफ़र को ठुकरा सकता था। अब कुछ लोगों का अंदाज़ा किया होगा कि वो इमरान खान की बात कर रहे हैं, नहीं, वो परवेज़ मुशर्रफ की, वो डिक्टेटर्स की बात कर रहे थे। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को जब 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका से टेलीफोन कॉल आई और ये हो गया, बिछ गए, सब कुछ दे दिया जो मांगा भी नहीं गया था। तो गालिब ने उस तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी मेरे दौर में 4 रुपए की थी, क्या इसलिए निकाला था, ये कैसा फ़ैसला था, और मुल्क को उन्होंने कहा जी कि बर्बाद कर दिया, लेकिन इस मुल्क को ऊपर लेके आएंगे, वापस इसका मकाम दिलाएंगे। बिजली और डीज़ल की कीमतों की बात की, मोटरवेज़ के उन्होंने जाल की बात की, बिजली के मंसूबों की बात की, लेकिन एक जो उन्होंने बात की मुझे लगता है कि वो कोई उन्होंने इशारा दिया, बल्कि उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत की डायमेंशन बता दी कि वो क्या करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतकाम और बदला लेना मेरी कोई तमन्ना नहीं, रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा और डबल स्पीड से काम करना होगा, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे, तो तब हम तरक्की कर सकेंगे। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने बड़े सब्र के साथ आप काम लिया है। और फिर आखिर में उन्होंने फ़लस्तीन के लिए दुआ कराई, और फिर आगे चल के उन्होंने जब दुआ करवा ली तो दुआ के बाद लोगों से कहा कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह पढ़ा करें, 100 मरतबा शाम को पढ़ा करें। और फिर कहा कि मैं भी तस्बीह करता हूँ, लेकिन किसी को दिखाने के लिए तस्बीह नहीं करता, उस वक्त करता हूँ जब मुझे कोई देख ना रहा हो। और फिर इमरान खान अपना नवाज शरीफ ने कहा कि बगल में चोरी, ये तो ऐसे ही है कि आप तस्बीह दिखा के करें, ये तो ऐसे ही है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो ये इस पे जाकर नवाज शरीफ ने जलसे का इख्तिताम किया। अब इसमें जो दावा था नवाज शरीफ के हवाले से जो किया जा रहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अजहर सदीक साहब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में कई मरतबा दावे के साथ कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं जाएंगे। दूसरे प्रोग्राम में बुलाया, फिर पूछा, कहते नहीं जाएंगे, फिर पूछा, नहीं जाएंगे। बहुत सारे आपको ऐसे फ़िलासफ़र मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र मिलेंगे। आज
अदर सदीक साहब कह रहे थे कि वो जो हम ख्याल बेंच पे रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के बात किया करते थे, अब वो कहाँ दाल लेने चले गए, अब वो कहाँ घास लेने चले गए। ओ भाई 5 साल तक हम ख्याल जजेस बनते रहे, हम ख्याल बेंचेस बनते रहे, आज आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर हम ख्याल जजेस की बात आ रही है। और ये हम ख्याल जजेस नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। ये आपको वजाहत कर दें अदर सदीक साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। और वो एक दौर था जो गुजर गया, अब वो दौर नहीं है। और इसके अलावा वो जो हम ख्याल बेंचेस बनते थे ना, वो रूटीन के केसेस के बाद बना करते थे। और अब उस वक्त तो बनते थे बंदियाल साहब के सवाबदीदी अख्तियार से, अब कमेटी है, ट्रांसपेरेंट तरीकाकार है, उसमें फैसला होता है कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा केस लगेगा। फौजी अदालतों का केस था इजाजुल हसन साहब को ही दिया, काजी फायसद साहब ने खुद नहीं पकड़ा। हाँ, अगर अपील आई तो हो सकता है काजी फायसद साहब अपील का मुकदमा सुने, और सुना पड़ेगा उनको। तो बहरहाल अजहर सदीक साहब जो दावा करते थे और जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े दावा करते थे, वो दावा नवाज शरीफ से मुतल्लिक झूठा और गलत साबित हुआ। और नवाज शरीफ आज ना सिर्फ पाकिस्तान में आए, बल्कि बताया कि उन्हें किस तरीके से निकाला गया। इसके अलावा नाज़रीन, इस पूरी तकरीर में नवाज शरीफ की जो अगर आप मवाजना करें इमरान खान साहब की तकरीर के साथ, तो नवाज शरीफ ने बात भी की और पूरी बात की, जो मैसेज देना था वो मैसेज भी दिया, जहां तनकीद करनी थी वो तनकीद भी की, नाम लिया बगैर तनकीद की, और गालियां दिए बगैर तनकीद की, गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया बगैर तकरीर की। यानी वो जो इमरान खान साहब का तकरीर करना, चोर डाकू लुटेरा मीर जाफ़र मीर सादिक, मैं मुंह पे हाथ फेर के कहना कि इन्हें लंदन से घसीट के लेके आऊँगा, इनका एसी उतारूंगा, कोई बात नहीं की। उसने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेने आया, मैं बदला नहीं लूँगा, इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो मिल के चलेंगे, इदारों को मिल के बैठना पड़ेगा। तीनों सतूनों की बात की, किसकी? अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव। और फिर एक और अहम बात, यहाँ पे कुछ दोस्त कहेंगे कि अगर नवाज शरीफ को इमरान खान चोर डाकू लुटेर कहता था तो ठीक है कि वो तो कन्विक्टेड था अदालतों से, तो फिर कन्विक्टेड अगर नवाज शरीफ था या है, तो फिर इमरान खान भी सजा याफ्ता है। किस केस में? तोशाखाना घड़ी चोरी के केस में, तोशाखाना घड़ी के केस में, घड़ी औने पौने दाम बेचने के केस में, तोशाखाना के दाम तोशाखाना के तहफ़ औने पौने हासिल करके उनको मार्केट में बेच के पैसा बनाने के केस में, तो इमरान खान साहब भी सजा याफ्ता हैं। फिर जो एक और अहम बात है, नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान से कहा, ना खुद गाली दी कि हमने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। और फिर जो अहम बात कि जलसा कामयाब था, ये जलसा नाकाम था। अब इसमें मेरी टीवी पे आप देखें बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन इस मजमे को नाज़रीन मैं ये तो दावे के साथ आपको कहूँगा कि ये मुस्लिम नमाज की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, मुस्लिम नमाज की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। लेकिन जो टीएलपी ने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया, जो इमरान खान ने अक्टूबर 2011 में मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया, उससे बड़ा था, उससे छोटा था, मैं इस हवाले से कोई राय हतमी तौर पर नहीं दे सकता। ये आप खुद फैसला कर लें कि नवाज शरीफ के जलसे से बड़ा था, अपना इमरान खान के जलसे से बड़ा था नवाज शरीफ का जलसा, मुस्लिम नवाज का जलसा टीएलपी के जलसे से बड़ा था, नहीं था। लेकिन ये मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो जलसा था नून लीग का, इतना बड़ा जलसा और इतना मुनज़्ज़म जलसा कभी नून लीग ने तारीख़ में नहीं किया, और शायद आइंदा भी ना कर सके। तो ये है नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। और आज नवाज शरीफ के इस आमद की वजह से सारा दिन स्क्रीनों पे नवाज शरीफ की खबरें चलती रहीं। मैंने पिंडी से भी रिपोर्ट किया, हनीफ अब्बासी के घर के बाहर से, और फिर एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट्स थी वो मैं ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर करता रहा। और ये पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर स्क्रीनें नवाज शरीफ की खबरों के साथ जो है वो लाल रहीं, पीली रहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहीं। इस दौरान आज कुछ अहम अदालती महाज पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं, बड़ी तहलका खेज खबरें सामने आई हैं। और चलें 3 खबरें मैं आपको बता देता हूं। एक मलिक रियाज साहब, बल्कि 2 खबरें हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से, यूं समझें कि घेरा तंग हो गया। इन 2 खबरों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक फ़ौज से मुतल्लिक़ ख़बर है और उसका लिंक सुप्रीम कोर्ट के साथ है, बल्कि फ़ौज के
एक ऑफिसर से मुतल्लिक है। उसकी डिटेल भी अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।